भाई साहब गागलेडी पुलिस की शहर में लड़की गई है हमारी, बस हम तो ये कहते हैं भाई साहब, हमें पूरा समझ भाई साहब, मतलब पूरा विश्वास से कह सकते हैं कि लड़की गागलेडी पुलिस ने भिजवाई है। वो हमें लोकेशन पुलिस देती रही है कि वहाँ तुम चले जाओ, मतलब लड़की हमारी गुम हुई है, हमें लड़की के परिजनों को पुलिस जो है लोकेशन दे रही है कि तुम जो है वहाँ चले जाओ, वहाँ से लड़की उठा कर ले आओ। ये काम हमारा है या पुलिस का है भाई साहब? ये पुलिस की जो कार्रवाई होती है ना, वो आज के समय में जिसकी तरफ से पैसे ले लगी उसकी तरफ की बात करेगी। लड़की हमारी चली गई, FIR हमारी दर्ज है। अगर हमारी गुमशुदगी पहले दर्ज हुई है और लड़की ने 1% कोर्ट मैच भी किया है तो हम भी संविधान का सम्मान करेंगे। अगर प्रशासन चाहे तो इस केस को 24 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है, अगर अपनी पे आए तो कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस यूपी और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त जनपद सहारनपुर की गागालेडी थाने के प्रांगण में मौजूद हूँ और एक पिछले 24 घंटे से ज़्यादा होने वाले एक परिवार मेरे पीछे लगातार यहाँ पर बैठा हुआ है। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं और एक भाई अपनी बहन के लिए किस प्रकार पूरी रात्रि यहाँ पर बैठा रहा और उसी से बातचीत करने के लिए हम बात करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? भाई साहब हिमांशु सैनी। हिमांशु सैनी कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? भाई साहब माजरी गांव के। माजरी गांव के। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप लगातार पिछले 24 घंटे से लगभग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वही पूरा सच्चाई जानने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। भाई साहब कल से हम धरने पे बैठे हुए हैं भाई साहब, और धरने बैठने के बाद भी SHO गागलेडी ने हमें कहा कि तुम्हें फर्जी मुकदमे में लगा करके जो है तुम्हें जेल भेज देंगे। देखिए ऐसे जो लोग आप SHO साहब पे आरोप लगा रहे हैं, कुछ एविडेंस भी होंगे उनके पास में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के, कुछ मामला तो जरूर रहा होगा। भाई साहब क्या हुआ, 19 तारीख में छोटी बहन लापता हुई जिसकी गुमशुदगी हमने गागलेडी थाने में दी थी। 19 तारीख से आज 3 तारीख है, यानी कि 17-18 दिन हो चुके, आज तक लड़की बरामद पुलिस नहीं कर पाई, जबकि बराबर पुलिस की जानकारी में लड़की थी। लड़की कहाँ है, क्या है, 3 दिन सहारनपुर में लड़की रही है, उसके बाद में कहाँ गई, कैसे गई, वो सारी जानकारी पुलिस को थी भाई साहब लड़की की। उसके बाद भी लड़की को बरामद पुलिस नहीं कर पाई भाई साहब। बेटी जो है, बहन जो आप बता रहे हो, आपकी सगी बहन है? हाँ जी सगी बहन है भाई साहब। कुछ अन्य कुछ कारण भी हो सकता है, लड़की अपनी मर्जी से गई हो, ऐसा तो कुछ मामला नहीं है? भाई साहब अगर लड़की अपनी मर्जी से गई है, उसने शादी भी कर लियो, कोर्ट मैरिज भी कर लियो, हमने गुमशुदगी थाने में दे रखी है 19 तारीख से। हमारा तो ये कहना है कि लड़की बालिग है, स्वतंत्र है, जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है, लेकिन लड़की एक बार हमारे सामने तो आके बैठे, हमें बताए तो वो अपनी मर्जी से जा रही हूँ या मुझे प्रेशर दे करके मुझे वो लड़का लेकर गया, या लड़के के साथ जो गिरोह चल रहा है वो लेकर के गया है। हमें सामने लड़की आए तभी तो हमें बात का पता चले। अभी हिमांशु भाई आप किसी फ़ोन पर किसी अधिकारी से वार्तालाप कर रहे थे, कौन अधिकारी थे, क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब का फ़ोन था, SHO साहब के फ़ोन पे उनका फ़ोन आ रखा था। कप्तान साहब ने कहा कि जो है सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है और जो है मुझे अपने इंस्पेक्टर को काम बताना है, और अगर आप धरने से नहीं उठोगे, आप अभी धरने से उठ करके घर चले जाओ, अगर आप धरने से नहीं उठोगे तो तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। यूपी पुलिस तो लगातार बड़ी बड़ी बातें करती है, 24 घंटे तत्काल आपकी सेवा में तत्पर, तो क्या लगता है ऐसे में शनिवार इतवार में अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो पुलिस काम नहीं करेगी? भाई साहब गागलेडी पुलिस की शहर में लड़की गई है हमारी, बस हम तो ये कहते हैं भाई साहब, हमें पूरा समझ भाई साहब, मतलब पूरा विश्वास से कह सकते हैं कि लड़की गागलेडी पुलिस ने भिजवाई है। वो हमें लोकेशन पुलिस देती रही है कि वहाँ तुम चले जाओ, मतलब लड़की हमारी गुम हुई है, हमें लड़की के परिजनों को पुलिस जो है लोकेशन दे रही है कि तुम जो है वहाँ चले जाओ, वहाँ से लड़की उठा कर ले आओ। ये काम हमारा है या पुलिस का है भाई साहब? ये तो कहीं जैसे आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस में लापरवाही बरत रही है इस मामले को लेकर? भाई साहब 19 तारीख से लापरवाही है, 19 तारीख से लापरवाही है, आज 17-18 दिन हो चुके, लड़की बरामद क्यों नहीं हुई? और भी आरोप लगाएंगे, समाज भी आरोप लगाएगा, हम भी आरोप लगाएंगे, हो सके कि दूसरे पक्ष से पैसे ना ले लिए हो पुलिस ने, हम तो ये भी आरोप लगाएंगे भाई साहब, जब तक अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई 17-18 दिन के अंदर। चलिए कुछ और सैनिक समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद बात करेंगे। सोनू भाई क्या कुछ पूरा प्रकरण लग रहा है? तमाम आप देखते होंगे सैनिक समाज के साथ अन्य समाज भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिस का रवैया कैसे देख रहे हैं? देखिए पुलिस की जो कार्यशैली है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि आज लगभग घटना को लगभग 15 दिन बीत चुके और 15 दिन में अब तक कोई भी पीड़ित संतुष्ट, किसी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि इतने नज़दीकी मामला होने की वजह से पुलिस प्रशासन इन दोनों गाँव में एक बड़ा झगड़े पर उतारू है। हमारा परिवार कल रात से धरने पर बैठा, अभी तो संख्या कम है, 4 बजे बहुत भारी संख्या में सैनिक समाज के और अन्य समाज के भी लोग, अन्य संगठनों के भी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और ये बराबर में 50 मीटर पे
हाईवे दिख रहा, 4 बजे ही हाईवे पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये प्रशासन है ना, या तो आराम से ही बीच सुन लगा समझ लगा तो ठीक है, वरना हमारे पास समझाने के बहुत तरीके हैं। जब हाईवे जाम होगा तो 2 मिनट में लड़की अपने आप बात कराएंगे। ये भी सुना है लड़की बालिग है और लड़की जो है अपने भाइयों के ऊपर या परिवारजनों के ऊपर कहीं ना कहीं FIR भी दर्ज कराने की तैयारी में है, शायद सुनने में ऐसा आ रहा है। देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई होती है ना, वो आज के समय में जिसकी तरफ से पैसे ले लगी उसकी तरफ की बात करेगी। लड़की हमारी चली गई, FIR हमारी दर्ज है। अगर हमारी गुमशुदगी पहले दर्ज हुई है और लड़की ने 1% कोर्ट मैच भी किया है तो हम भी संविधान का सम्मान करेंगे। हमारी लड़की की 161 164 की बयान करे, लड़की जहाँ इच्छा है वहाँ जाएगी, लेकिन हमें दिखाई तो जा कि वो लड़की है कहाँ। जब हमारी गुमशुदगी दर्ज है तो हमारे एक संवैधानिक अधिकार है कि उस लड़की से हमारी बात कराई जा, उसे हमें दिखाया जा, उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा। लेकिन पुलिस नहीं, पुलिस इस कोर्ट से और अपने उच्च अधिकारियों से भी ऊपर होली। और ये जो SO है, ये इसकी जो संदेह के घेरे में है। इसने जो शब्द कहे ना हमारे व्यक्ति को, ठीक है, वो विकलांग व्यक्ति है हमारा भाई, कि तुम्हें उठा कर जेल भेज दूंगा। अभी या तो ये थाना छोड़ के ये जाएगा, नहीं तो हम देखेंगे जेल ये जाएगा या वो लाइन हाजिर होगा। क्या हिमांशु भाई, सोनू भाई जैसे कह रहे हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, कुछ ऐसी बातें भी हुई? रात पूरा गांव यहाँ इकट्ठा था भाई साहब, कम से कम 50 60 70 की संख्या थी गाँव वालों की यहाँ। तो हमें यही रोक दिया गया कि जो है धरने वरने पर कोई जरूरत नहीं बैठने की, ना तो जो है मुकदमा लिख के जेल भेजेंगे। सारे गांव वालों के सामने ये बात कही भाई साहब। और कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि महिला जो है किस परिजन से है, कौन किस परिवार से है। क्या नाम है माता जी आपका? बबीता सैनी। आप जो लड़की जो लापता है, गुमशुदा है, क्या लगती हैं आप? माता जी। माता है। लगातार तमाम आरोप लग रहे हैं पुलिस के ऊपर, आप देख रहे होंगे कार्रवाई को लेकर। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि वो मुकदमा आप पर लिखवा रही लड़की, तो बताओ क्या करेंगे कि लड़की हमारे पे मुकदमा लिखवा देगी? हो जाएगा ऐसा? जैसे कि कोर्ट में आप देखते होंगे लड़की तो बालिग है, स्वेच्छा से शादी कर सकती है, कुछ अन्य कारण भी तो हो सकता है ना। वो दिखाओ तो सही हमें लड़की दिखाओ, एक बार हमारे सामने कर दो, वो उसकी मर्जी है, जैसे भी वो कर ले, जहाँ भी वो जागी वहीं चली जागी। जी बहन जी, क्या कुछ कह रहे हैं? हम यहाँ फांसी चढ़ाने के उसे सब और भी होंगे, हम भी होंगे, कम से कम उससे बात हो जाएगी। तो आप लड़की को यहाँ मौके पर बुलाना मौके पे बुलाना चाह रहे बस। क्या कुछ कहेंगे सर? अभी देखते होंगे जिस प्रकार SSP साहब से बात हुई है, कुछ आश्वासन तो दे रहे होंगे आप लोगों को। साहब ने जो आश्वासन दिया है, कहा कि 2 दिन की छुट्टियां हैं। प्रशासन के लिए कोई छुट्टी नहीं होती, प्रशासन के लिए 24 घंटे समय करने का ऊपर से आदेश होता है। अगर प्रशासन चाहे तो इस केस को 24 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है, अगर अपनी पे आए तो कर सकता है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर गागालेडी थाने पर मौजूद थे, जहां पर एक परिवार की एक बेटी और एक भाई की बहन किस प्रकार पिछले 15 दिन से लापता है और उसको पाने के लिए लगातार जो मशक्क़त कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिरकार इसका क्या परिणाम होगा ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।